आजादी के इतने सालों बाद भी आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिनमें बदलाव की सख्त जरूरत है। हमारे गली, मोहल्ले, राज्य और देश में आए दिन किसी भारत के भविष्य को अपना वर्तमान खराब करना पड़ता है। हर रोज एक बच्चा अपनी आजादी, पढ़ाई और बचपन को त्याग कर श्रम में लगा हुआ है। क्या ऐसे में हम एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, जहां हम अपने देश के आने वाले भविष्य के युवा को पढ़ने देने की बजाय श्रम करके कमाने पर मजबूर कर देते हैं? निश्चित तौर पर हमें अपना कर्तव्य समझकर भारत के भविष्य को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं बाल श्रम क्या होता है। 18 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों से करवाया गया कोई भी कार्य जो उन्हें राइट टू एजुकेशन यानी स्कूल जाने के अधिकार से वंचित रखता है, वह बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम जैसी घटनाएं होने के पीछे क्या कारण है? इसके लिए कोई एक कारण नहीं है, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या की अत्यधिकता और ऐसी गलत मानसिकता वाले लोग जो कि छोटे बच्चों से काम करवाकर कम पैसों में अपना काम निकलवाना चाहते हैं। क्या इस समस्या को ठीक करने के लिए हमारे पास कानूनन और उससे जुड़ी व्यवस्था है? जी हाँ, हमारे देश और विदेशों में कई ऐसे कानून हैं जो अलग अलग स्तरों पर इस समस्या को खत्म करने के लिए बने हैं। बाल श्रम निषेध व नियमन कानून 1986 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी अवैध पेशों और 57 प्रतिक्रियाओं में जिन्हें उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए अहितकर माना गया है, नियोजन को निषिद्ध बनाता है। इन पेशों और प्रतिक्रियाओं का उल्लेख कानून की अनुसूची में है। 1948 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। 17 से 18 वर्ष तक के बच्चे किसी फैक्ट्री में तभी नियुक्त किए जा सकते हैं जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 4.5 घंटे तक की कार्यविधि तय की गई है और उनके रात में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप 1996 में उच्चतम न्यायालय के उस फैसले से आया जिसमें संघीय और राज्य सरकारों को खतरनाक प्रक्रियाओं और पेशों से बच्चों की पहचान कर उन्हें हटाने व गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे यह समस्या जल्द और पूरे तरीके से खत्म हो सके? कानून के अलावा हमें इसे रोकने के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत तौर पर फैसले लेने होंगे। सिर्फ तभी हम इसे पूरी तरीके से जड़ से मिटा पाएंगे। देश और राज्यों में सख्त कानून लाने की मांग करनी चाहिए। बच्चों को पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करना चाहिए। बच्चों की रक्षा करने वाली संस्थानों का हमें समर्थन करना चाहिए। अगर आप किसी बच्चे को बाल श्रम करते हुए देखते हैं तो 1098 पे कॉल करके आप उस बच्चे के बचपन को बचा सकते हैं। तो क्या आज के बाद आपके गली या मोहल्ले से गुजरने वाले 12 से 15 वर्ष के बीच के बच्चों को अगर आप सब्जी या फल बेचते हुए देखते हैं तो आप उनसे क्या सवाल करेंगे? ये कि ये सब्जी या फल कैसे दी, या फिर ये कि तुम ये काम कर क्यों रहे हो? तो निर्णय आपका है कि आप उनके भविष्य को संवारना चाहते हैं या फिर आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं।